गायत्री विज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ गायत्री। आज हम ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे है, या ईश्वर है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विश्व ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक गतिविधियों और प्राणी जगत के विलक्षण क्रियाकलापों को देखकर यह विचार उठना स्वाभाविक है कि इस अद्भुत विलक्षण संसार की निर्मात्री, नियंता और पोषक कोई न कोई सर्वसमर्थ विचारवान सत्ता अवश्य है। अपने आसपास के विलक्षण जगत को देखकर ही मनीषियों के मन में उसके कर्ता स्वामी के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। चिंतन, मनन, शोध और साधना द्वारा उन्हें ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति हुई। न केवल अनुभूति हुई, वरन उस सर्वशक्तिमान सत्ता के संघर्ष सान्निध्य से लाभ उठाने की संभावना भी साकार हुई। जिन महर्षि मनीषियों ने ईश्वर सान्निध्य का लाभ और आनंद उठाया, उनके अलावा ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्हें प्रत्यक्ष जगत के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता का अस्तित्व ही कल्पना प्रसूत लगता था। यही से आस्तिकवाद और नास्तिकवाद के दो परस्पर विरोधी दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ। नास्तिकों का कथन है, ईश्वर में विश्वास रखना अंधविश्वास मात्र है। जब विज्ञान द्वारा ईश्वरीय सत्ता सिद्ध ही नहीं होती तो उसे माना ही क्यों जाए। परंतु यह एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या हम केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं कि जो विज्ञान की कसौटी पर प्रामाणिकता पा चुकी हो। उत्तर मिलता है नहीं। जीवन के कितने ही आदर्श ऐसे ही है जिनकी पुष्टि विज्ञान से नहीं अपितु अंतरात्मा से होती है। नीति शास्त्र भी ऐसा ही विषय है जो विज्ञान की दृष्टि से निरर्थक ठहरता है। वस्तुतः जिसे विज्ञान कहा जाता है वह पदार्थ विज्ञान है। इस पदार्थ विज्ञान द्वारा अत्यंत सूक्ष्म ईश्वरीय तत्वों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अनेकों बातें ऐसी है जो विज्ञान की दृष्टि से अर्थहीन है, परंतु सामाजिक अभ्युन्नति के लिए वे मेरुदंड के समान है। उदाहरणार्थ, विज्ञान की दृष्टि में नर और मादा का यौन संपर्क अत्यंत स्वाभाविक है। पशु पक्षी भी ऐसा करते हैं। उनमें माता, पिता, बहन, पुत्री के संबंधों का कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन मानव समाज में माता, बहन या पुत्री के साथ यौनाचार नितांत पापाचार है। परंतु यदि विज्ञान की कसौटी पर यौन सदाचार व्यर्थ सिद्ध होता है तो क्या हम इसकी व्यर्थता को मानकर माता, पिता, बहन तथा पुत्री की मर्यादा को छोड़ देंगे? विज्ञान के अनुसार जीव का जीव भोजन है। प्रत्येक प्राणी के लिए अपने स्वार्थ की पूर्ति, पेट और प्रजनन परक जीवन ही प्रधान है। स्वार्थपरता तथा चार्वाकों जैसे स्वच्छंद भोगवाद का विरोध विज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता। हाँ, समर्थन अवश्य हो सकता है, परंतु यदि परोपकार, करुणा, सहानुभूति, त्याग, सेवा, सहिष्णुता जैसी सत्प्रवृत्तियों को मानव जीवन से बहिष्कृत कर दिया जाए तो सामाजिक सुख शांति स्वप्न ही रह जाएगी। विज्ञान के अनुसार मृत्यु से डरना प्रत्येक प्राणी का स्वाभाविक धर्म है। यदि मनुष्य को भी इस स्वाभाविक धर्म से आबद्ध मान लिया जाए तो मातृभूमि की बलि देवी पर हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिक प्रकृति विरोधी एवं महामूर्ख ही कहे जाएंगे। वे जानबूझकर मृत्युपाश को गले क्यों लगाते हैं? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि अनेक प्रश्नों के उत्तर विज्ञान के पास नहीं है और इसी प्रकार ईश्वर की सिद्ध असिद्धि में भी वह नितांत असमर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर जिस वस्तु की सत्ता सिद्ध हो उसे ही माना जाए,
क्योंकि प्रत्यक्ष के आधार पर ईश्वरीय सत्ता सिद्ध नहीं होती, अतएव उसे मानना रूढ़ी या परंपरा मात्र है। परंतु यह तर्क भी उचित नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर प्रत्येक वस्तु को सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके द्वारा तो यह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि हमारा पिता कौन है, परंतु माता की साक्षी को ही इसके लिए पर्याप्त मान लिया जाता है। ईश्वर दिखलाई नहीं देता, इसीलिए उसे माना न जाए, यह तर्क नितांत सारहीन है। अनेकों वस्तुएं ऐसी है जो दिखलाई नहीं पड़ती, परंतु फिर भी उन्हें अनुभव किया तथा माना जाता है। उदाहरणार्थ, अपने नेत्र में अंजन अपने को ही नहीं कहाँ दिखाई पड़ता। सरोवर में बादलों के कोड़े से गिरे जल बिंदुओं को कोई देख पाता है। यद्यपि तारक गणों की सत्ता में दिन भी होती है, परंतु सूर्य के प्रकाश से अभिभूत होने के कारण वे कहाँ दृष्टिगत आते हैं। बहुत सूक्ष्म वस्तु भी कहाँ दिखाई देती है। आकाश में छाए जलकण दिखाई देते हैं। दूध में यद्यपि मक्खन की सत्ता होती है, परंतु वह दिखलाई नहीं पड़ती। जल में नमक घुल जाता है तो दिखलाई नहीं पड़ता, परंतु जल में उसका अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। मित्र के घर जाने पर यदि वहाँ मित्र नहीं मिलता तो हम उसका अभाव नहीं मानते। इसी प्रकार वस्तु के प्रत्यक्षतः प्राप्त न होने से ही उसका सर्वथा अभाव नहीं माना जा सकता। ईश्वर के अस्तित्व से केवल इसीलिए मना करना कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण तथा आज के अविकसित विज्ञान के आधार पर सिद्ध नहीं होता, कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है। मानव जीवन से संबंधित अनेकों प्रश्नों का उत्तर पदार्थ विज्ञान से नहीं अपितु उस आध्यात्म विज्ञान से सुलझता है जिसे हम आज पदार्थवादी बनाकर विस्मृत करते जा रहे हैं। ईश्वर का अस्तित्व भी आध्यात्मिक विज्ञान से ही सिद्ध होता है। तपपूत ऋषिजन अपनी दिव्य दृष्टि से उस दिव्य तत्व की अनुभूति करते हैं। इस नाना नाम रूपात्मक सृष्टि को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। बिना कर्ता के क्रिया हो ही नहीं सकती। रंग, ब्रश आदि सभी उपकरण उपस्थित रहने पर भी क्या बिना चित्रकार के चित्र बनेगा? सृष्टि के जड़ पदार्थों में चेतना करने वाला तथा कोटि कोटि जीवों को बनाने वाला वह व्यर्थ सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली कारीगर ही है। सारी प्रकृति उससे व्याप्त है। प्राणियों की चेतना उस विशाल चेतना का ही अंश है। विश्व की सुंदरता और सौम्यता उसकी ही सुंदरता और सौम्यता है। सृष्टि के कण कण में वह किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार रजकण और पृथ्वी में कोई विभेद नहीं होता, वह उसका ही अंश होता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में भी कोई अंतर नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। परंतु जिस प्रकार बादल दल से सूरज का प्रकाश अप्रतीत होता जाता है, उसी प्रकार अज्ञान से अप्रतिहत होने के कारण हम आत्मतत्व को अपने आप को भूल जाते हैं और लक्ष्य विमुख होकर भटकते रहते हैं। संसार में हम देखते हैं कि कोई प्राणी तो स्वर्गोपम में जीवन व्यतीत करता है, परंतु कोई नारकी या यंत्रणाओं में फंस तिलमिला रहता है। सुख प्राप्ति की प्राणी मात्रा की स्वाभाविक इच्छा होती है, परंतु ईश्वर ही उसे दुख भोगने को विवश करता है। समाज की आंखों में, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, परंतु उस घटघटवासी परमेश्वर की दृष्टि से हमारा कोई कार्य छिपा नहीं रह सकता। हमारे कर्मों का अच्छा या बुरा फल वह हमें असंभव रूप से देता है। कर्मफल के आधार पर भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। तपोनिष्ठ आर्य मुनि ने मानव जीवन में आस्तिकता को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है, वह उनकी दूरदर्शिता का परिचय है। उनकी सूक्ष्म ग्राहनी बुद्धि ने यह अनुमान लगा लिया कि मनुष्य एक दिन अपनी बुद्धि एवं प्रकृति का दुरुपयोग कर कुमार्गगामी बन सकता है तथा शांति एवं सुव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। इस पथभ्रष्टता से बचने के लिए ही उन्होंने
आस्तिकता को जीवन का प्रथम आधार बनाया। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, उसकी दृष्टि से हमारा कोई भी कार्य छिप नहीं सकता। उसकी न्याय व्यवस्था हर किसी के लिए समान है। ये मान्यताएं पापों से बचाती है तथा सदाचार और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में सहायक बनती है। ईश्वरीय नियमों में विश्वास रखकर ही अब तक की मानव जाति की प्रगति संभव हुई है। ईश्वर पर विश्वास कर लेने में जहाँ अनेक व्यक्तिगत लाभ है, वहाँ विश्व शांति के लिए एक सुदृढ़ आधार पर गणित के उत्तर निकाले जा सकते हैं। उसी तरह संसार में प्राणियों का आविर्भाव क्यों और कहाँ से हुआ, अनेक योनियों में बिखरी प्राण सत्ता का रहस्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, इन प्रश्नों का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। वह स्थूलता का ही अध्ययन और प्रतिपादन करता है, जबकि मनुष्य शरीर की आधी शक्तियाँ भावनामय, विचारमय, संकल्पमय है। शारीरिक इंद्रियों की तरह भावनाएं भी तृप्ति मांगती है और उनका अपना अलग क्षेत्र है। जब ईश्वर को मानवीय चेतना की तरह कोई सत्ता मान लेते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी भावनात्मक शक्ति का विकास होने लगता है। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।